हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गाउस थ्योरम। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द पॉइंट ऑफ व्यू आईआईटी जेईई नीट एग्जाम एंड एनसीईआरटी। इनके बेस के पर्पज से यदि हम देखा जाए तो ये जो चैप्टर है, ये वाला जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मतलब एग्जाम के अंदर एक सवाल जरूर यहाँ से टपकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज जो हम बात करेंगे वो गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे और इसके जो एप्लीकेशन है, क्योंकि आज की बात में जो आगे जो लेक्चर चलने वाले हैं हमारे इस टॉपिक के, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको गॉस थ्योरम समझ में आ जाता है तो गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग है वो आपका बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो गॉस का जो थ्योरम है बिल्कुल इजी वे के अंदर समझेंगे और आप वास्तव में आपको लगेगा कि यार गॉस थ्योरम बहुत सिंपल टॉपिक है, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ये गारंटी है मेरी। तो मैं मंगल सुधर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। आज जो बेटा बात करेंगे वो गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो गॉस थ्योरम को समझने से पहले एक विद्युत फ्लक्स आपको समझ में आना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो विद्युत फ्लक्स वाला जो मैंने जो पिछला जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी है कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है, किस तरीके से विद्युत फ्लक्स को फाइंड आउट किया जाता है, वो आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हो। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसकी लिंक दे रखी है, वहां से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। क्या होता है गॉस थ्योरम, क्या है गॉस प्रमेय, ठीक है, इसके बारे में बेटा बात करेंगे। गॉस थ्योरम क्या है कि यदि हमारे पास में कोई एक ऐसा पृष्ठ है जो बंद है, ठीक है, बंद है, जैसे आपका गोला हो सकता है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, बंद होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि गॉस थ्योरम है वो बंद पृष्ठ के लिए ही अप्लाई होगा, ये दिमाग में आप सेट कर लो बात को, क्लियर है। आप हर किसी के लिए लगा नहीं सकते, यदि आपको लगाना है तो वो सीखेंगे, आपको एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा, फिर आकर के हम गॉस थ्योरम को लगाएंगे। पहली बात तो यह है कि गॉस थ्योरम है वो बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये जो गॉस थ्योरम कहता क्या है कि यदि कोई भी एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश रखा हुआ है तो उस बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स होता है विद्युत फ्लक्स। अब बेटा विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है किसी भी सतह के तल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसी को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स सिंपल सा मतलब है बल रेखाओं की संख्या कितनी उसके अंदर से निकल रही है, ठीक है। तो यह गॉस थ्योरम कहता है कि यदि कोई भी आपके पास में एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर आपने कोई आवेश रखा हुआ है Q, तो उसे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है उस बंद पृष्ठ से वो होता है, डायरेक्ट उन्होंने वैल्यू दी थी, वो वैल्यू दी थी कि सिग्मा Q अपन में एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या होता है बेटा? ये Q होता है जो आपने बंद पृष्ठ लिया हुआ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, ठीक है। आवेश अकेला Q है तो अपन Q लिख देंगे। यदि बहुत सारे आवेश दिए हैं Q1 प्लस मतलब Q1 Q2 Q3, तो हम क्या करेंगे, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जितने भी आवेश होते हैं उन सभी आवेशों का योग कर देते हैं। योग करने का मतलब होता है हम सिग्मा Q करके लिखेंगे। सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना, Q का मतलब उसके अंदर जितने भी आवेश दिए हुए हैं उन सभी आवेशों का योग करना। तो यह नियम कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों के योग, ठीक है, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का मतलब सभी आवेशों का आपका बीजगणितीय योग करना है, जिसे अपन किससे लिखेंगे, सिग्मा Q से लिखेंगे, तथा 1 अपन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है, क्लियर है। यानी कि हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q अपन में एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस ने थ्योरम दिया था, क्लियर है। फ्लक्स को लिखने का तरीका क्या होता है, फाई करके भी लिखते हैं या फिर इस तरीके से भी लिखते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने इस बात को डिस्कस किया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे E वेक्टर डॉट DA वेक्टर और हम करेंगे इंटीग्रेशन। इसका मतलब इंटीग्रेशन, और इसका मतलब क्या होता है, हम बंद पृष्ठ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्लियर है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे E सदिश डॉट DA सदिश का हम क्या करेंगे, पृष्ठीय समाकलन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन S करके लिख लेते हैं ताकि हमारे को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, उसका पृष्ठीय समाकलन करते हैं। एक रेखीय समाकलन भी होता है, आयतनीय समाकलन भी होता है। यहाँ पे हमारे को पृष्ठ का समाकलन करना, और पृष्ठ कैसा है बेटा, बंद है, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर से कोई भी आवेश उपस्थित है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर। इसका हम मतलब इसका जो प्रूफ है कि ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ भी हम बेटा पढ़ेंगे
ठीक है, उससे पहले कुछ एक जो पॉइंट है इससे रिलेटेड उन पॉइंटों को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, एक सवाल पूछा कि एक कोई भी आपके पास में बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर ये बंद पृष्ठ है, उसके अंदर एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2 और एक आवेश है Q3। तो इसके अंदर टोटल आवेश कितना होगा बेटा? तो आप क्या करोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करोगे। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप बेटा लिखोगे फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा Q की जगह क्या लिखोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब बहुत सिंपल है ये टॉपिक। ठीक है ना, तो यहाँ से फाई आपका निकल जाएगा, सिग्मा फाई की वैल्यू निकाल दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट, गाउस प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। गाउस प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, गाउस थ्योरम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट की हम डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो बंद पृष्ठ के आकार तथा आकृति पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल उसके अंदर उपस्थित आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। आवेश ज़्यादा होगा तो गुजरने वाला फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, आवेश कम होगा तो गुजरने वाला फ्लक्स भी कम होगा, चाहे उसकी साइज छोटी है या फिर बड़ी है, या फिर उसका आकार कैसा भी हो, घन का हो या गोला हो, कैसा भी हो। देखो इस पॉइंट को अपन समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास में एक घन है, एक घन है इस तरीके का आपके पास में, और इस घन के अंदर आपने किसी आवेश Q को रखा हुआ है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपके पास में एक गोला है, इसके अंदर भी बेटा आपने आवेश है वो Q को रखा हुआ है। आपके पास में आपसे पूछा जाए कि इससे गुजरने वाला ये जो बंद पृष्ठ है, अरे ये बेटा घन कैसा होता है, एक बंद पृष्ठ होता है कि नहीं, गोला भी कैसा है, बंद पृष्ठ है। अब आपसे पूछा जाए कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप लिखोगे फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू, क्या होता है कि उसके अंदर कुल आवेश कितना है, आवेश कितना है बेटा, Q है, तो लिखेंगे Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट करके लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट बेटा क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। ठीक है, यहां से पूछा जाए कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो यहां पर भी आप लिखोगे Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जब दोनों में आवेश का परिमाण बराबर होगा तो इस कंडीशन में दोनों से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर निकल के आएगा, चाहे घन हो या फिर चाहे गोला हो, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी बेटा हो सकता है, कोई बोलेगा कि सर आकृति पे डिपेंड कर, मतलब आकृति पे तो डिपेंड नहीं करता है, साथ में आकार पे भी डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आपने एक छोटा गोला लिया और आपने एक बड़ा गोला लिया और दोनों में आपने बराबर आवेश Q रखा हुआ है, और यहाँ पर भी आपने आवेश को Q रखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आप लिखोगे फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इससे भी गुजरने वाला फ्लक्स पूछा जाए तो आप लिखोगे Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। क्लियर है, यानी कि दोनों ही केस में जो फ्लक्स निकल के आएगा वो सेम आएगा, चाहे गोला छोटा हो चाहे गोला बड़ा हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आकार पे भी डिपेंड नहीं करता है। यानी कि यहां से एक पॉइंट लिखेंगे कि विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकृति, बंद पृष्ठ की आकृति, आप चाहे तो स्पीड को बड़ा, आप चाहे तो है ना, मेरे हो सकता है किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि सर आपकी स्पीड बहुत धीमी है, तो वो 1.5 गुणा या 2 गुणा में, यूट्यूब ने एक अच्छा सा फंक्शन दिया हुआ है ना, 1.5 गुणा या 2 गुणा की स्पीड करके भी वहां से आप देख सकते हो ना, तो फिर आपको थोड़ा ऐसा लगेगा विद्युत फ्लक्स के मान बंद पृष्ठ की आकृति पर, बंद पृष्ठ की आकृति तथा आकार पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा बेटा सुनने को मिलेगा ना, आकार पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है।
ठीक है, तो ये था हमारे पास में बेटा पहला पॉइंट। ठीक है, अगले पॉइंट को अपन डिस्कशन करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर ही निर्भर करता है, चाहे बाहर आवेश कितना भी क्यों न हो। यानी कि उस बंद पृष्ठ के बाहर कितना भी आवेश रख दिया जाए, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझते हैं, पॉइंट नंबर 2। जैसे आपके पास में ये एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर आपने Q आवेश को रखा हुआ है और बेटा आपसे पूछा जाए कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो बेटे ने आंसर बताया Q/ε0। क्लियर है? ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसके बाहर कोई आवेश आपने Q1 और रखा हुआ है, फिर आपसे पूछा जाए कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आप लिखोगे phi = Q/ε0। क्योंकि डेफिनेशन यानी कि प्रमेय को याद करो। प्रमेय क्या कहता है कि उस बंद पृष्ठ के अंदर ही आवेश होना चाहिए, बाहर भले कितना भी आवेश क्यों न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि अपन लिखेंगे Q/ε0। बाहर भले Q1 Q2 Q3 भले कितना भी आवेश क्यों न रखो, इसकी वजह से इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में इसका कोई योगदान नहीं होता है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 2 करके आप बेटा लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। लिखिए, जल्दी से लिखिए, थोड़ा मैं स्पीड में बोलूंगा, जिसको लगता है तो वो पॉज करके भी या वीडियो को पीछे आप लेकर के भी आप उस लाइन को लिख सकते हैं। यानी कि बेटा लिखोगे आप, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, चाहे बाहर आवेश कितना भी उपस्थित क्यों न हो। अर्थात बाहर उपस्थित आवेश की वजह से उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में उसका कोई योगदान नहीं होता है। क्लियर है? ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। अगले पॉइंट नंबर 3 का हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बेटा, जो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे वो तीसरा पॉइंट ये है कि यदि आपके पास में कोई भी एक विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, मतलब सॉरी, आपके पास में कोई भी एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश रखा हुआ नहीं है और पूछा जाए कि उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं कह रहा हूँ कि देखो फॉर्मूला क्या होता है, phi = σ/Q/ε0। मैं कह रहा हूँ कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा? आप यहाँ पे Q की वैल्यू 0 रखोगे, अपन ε0 करोगे, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। तो फटाफट से आप लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए आप कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। यदि आपके पास में कोई भी एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर आपने 2 आवेशों का जोड़ा लिया हुआ है, 2 आवेशों का जोड़ा लिया हुआ है जिनका परिमाण समान है और प्रकृति विपरीत है, ठीक है, यानी कि नेट आवेश, क्योंकि दो आवेशों का जोड़ा लोगे जिनका परिमाण बराबर है और प्रकृति विपरीत, यानी कि एक +Q का एक -Q का है, और आपसे पूछा जाए कि नेट आवेश कितना है उसके अंदर, तो 0 है। और जब नेट आवेश 0 होता है उस कंडीशन में भी फ्लक्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि phi = बेटा σ/Q लिखोगे आप, अपन में ε0 करोगे और यहाँ पे Q की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 अपन ε0 करते ही आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि एक पॉइंट ऐसा भी बन सकता है कि यदि कोई भी एक ऐसा बंद पृष्ठ है जिसके अंदर नेट आवेश 0 निकल के आ रहा है, नेट आवेश, ठीक है, नेट आवेश 0 होगा, तो उस कंडीशन में यदि एक तो आवेश बिल्कुल है ही नहीं अंदर तो भी 0 होगा, और नेट आवेश यदि आपका 0 है तो उस कंडीशन में भी विद्युत फ्लक्स 0 निकल के आएगा। क्लियर है? जैसे यहां से एक अच्छा सा सवाल बन सकता है, जैसे मैं आपके साथ में एक सवाल फेंक रहा हूं, आप बेटा जल्दी से इसको कैच करना, ठीक है? कितने बच्चे इसको कैच करते हैं मैं भी देखता हूं। जैसे एक सवाल मैंने दिया आपको कि एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर आपने किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, विद्युत द्विध्रुव को रखा हुआ है, उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? कम ऑन, जल्दी से इसका आंसर बताइए, कितने बच्चे इसका आंसर बताते हैं? ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूं कि एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर आपने विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। अब विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके अंदर 2 आवेश होंगे, एक आवेश होगा +Q का और एक आवेश होगा बेटा -Q का।
जब दोनों का आप टोटल करोगे, नेट करोगे तो जीरो निकल के आ जाएगा और जीरो अपन एप्सिलॉन नॉट क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा, यानी कि उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जीरो होगा। ऐसा मैं सवाल दे रहा हूं कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर 1 लाख विद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। 1 लाख विद्युत द्विध्रुव रखो, बोले 2 लाख रखो, बोले 10 लाख रखो, कितना भी क्यों न रखे, क्योंकि जब विद्युत द्विध्रुव को रखने जाओगे तो जितनी मात्रा में प्लस आवेश होगा उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश भी उपस्थित होगा, और उसकी वजह से जब नेट आवेश आप निकालने जाओगे तो वो जीरो निकल के आएगा, और इसकी वजह से विद्युत फ्लक्स भी जीरो निकल के आएगा। ठीक है, जैसे 1 लाख आपने द्विध्रुव लिए हुए हैं, 1 लाख, ये भी द्विध्रुव है। द्विध्रुव कैसा होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे ऐसे आपने 1 लाख लिए हुए। अरे 1 लाख जब लेने जाओगे तो प्लस क्यू के साथ में माइनस क्यू भी तो आएगा, प्लस क्यू के साथ में माइनस क्यू भी तो आएगा, प्लस क्यू के साथ में माइनस क्यू भी तो आएगा। आप भले कितने भी क्यों न लो, यानी कि नेट आवेश कितना होगा बेटा, जीरो होगा, और उसकी वजह से विद्युत फ्लक्स जीरो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। तो बेटा यहां से आप एक पॉइंट लिख लेते हो, जल्दी से फटाफट से लिखो, कॉपी के अंदर एक पॉइंट लिखो कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश जीरो है तो उस बंद पृष्ठ से पारित होने वाला विद्युत फ्लक्स जीरो निकल के आता है। क्लियर है? अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि यदि आपको आवेश नहीं दिया गया है, ठीक है, और आपको विद्युत बल रेखाओं की संख्या दी हुई है, तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक आपके पास में बंद पृष्ठ ऐसे दिया गया है, एक आपके पास में जैसे ये बंद पृष्ठ है, ये वाला, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर बल रेखा प्रवेश कर रही है। कुछ एक बल रेखा ऐसी है जो प्रवेश कर रही है, कुछ एक बल रेखा ऐसी है जो बाहर निकल रही है, ऐसे बाहर भी निकल रही है। ठीक है, और आपसे सवाल पूछा अब की बार बेटा आपको आवेश नहीं दिया गया है। क्लियर है? आवेश नहीं दिया गया है आपको बेटा, अब की बार विद्युत बल रेखाएं दे रखी है कि कुछ एक विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है, देखो अंदर जा रही है ना, और यहां से कुछ एक बल रेखा बाहर आ रही है, यहां से भी बाहर जा रही है, यहां से भी बाहर निकल रही है, यहां से भी बाहर निकल रही है, और फिर पूछा जाए विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स निकालने का सिंपल सा तरीका होता है बेटा, फॉर्मूला आप याद करोगे इसका, फाई इज इक्वल टू, आप लिखोगे बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या माइनस करोगे अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या, अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, जैसे यहां पे आपको आंसर निकालना है, तो देखो बाहर कितने निकल रहे हैं बेटा, कौन, इसका फटाफट से आंसर बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि बाहर निकलने वाली कितनी है बेटा, 10 है। माइनस अंदर प्रवेश करने वाली कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि आप लिखोगे 4, तो आंसर आ जाएगा बेटा 6, यानी कि फ्लक्स कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको फ्लक्स निकालना है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे बेटा माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि जब कोई भी बल रेखा अंदर प्रवेश कर रही है मतलब फ्लक्स इनसाइड जा रहा है, और जब फ्लक्स इनसाइड जाता है तो उसको नेगेटिव में लिया जाता है, और इसी प्रकार से इसको प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब विद्युत बल रेखा बाहर जा रही हो उस कंडीशन में फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और इसी की वजह से हम इसको प्लस में लिख रहे हैं। यानी कि एक पॉइंट, अगला पॉइंट आप ये भी बेटा लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 6 क्या लिख सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि यदि कोई भी एक बंद पृष्ठ है उसके अंदर बल रेखा बाहर भी निकल रही है और बल रेखा अंदर प्रवेश भी कर रही है, और आपसे सवाल पूछा जाए कि उस बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश कितना रखा हुआ है, यह सवाल आपसे पूछा गया है।
तो उस कंडीशन में बेटा हम क्या करेंगे, बाहर निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या को काउंट कर लेंगे, अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या को काउंट कर लेंगे और हम ये देखेंगे कि यदि बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, मतलब जब विद्युत बल रेखा बाहर निकलती है मतलब डेफिनेटली उसके अंदर धन आवेश रखा गया है। जब बल रेखा अंदर प्रवेश कर रही है मतलब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी रखा गया है, यानी कि उसके अंदर दोनों आवेश रखे गए हैं, प्लस क्यू आवेश भी रखा गया है, माइनस क्यू आवेश भी रखा गया है। अब विद्युत बल रेखा मैं कह रहा हूं कि बाहर निकलने वाली ज्यादा है, मतलब उसके अंदर जो प्लस आवेश रखा गया है उसका मान ज्यादा है, और यदि बल रेखा जो अंदर प्रवेश कर रही है उसकी संख्या कम है, मतलब अंदर जो रखा हुआ माइनस आवेश है वो कम रखा गया है, और जब प्लस और माइनस दोनों को जोड़ोगे तो नेट रिजल्ट निकल के आएगा, प्लस में निकल के आएगा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर जो नेट आवेश है वो धनात्मक है। क्लियर है? तो ध्यान रखोगे कि अगला पॉइंट, बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या कम है। ठीक है, बल रेखा, इसका मतलब अंदर जो आवेश रखा गया है Q, सिग्मा Q, वो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा बेटा। क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, मतलब इसके अंदर धनावेश ज्यादा मात्रा में रखा गया है, और अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या कम है, मतलब इसके अंदर ऋणावेश है वो कम रखा गया है। क्योंकि बल रेखा अंदर प्रवेश किसकी वजह से करती है? माइनस की वजह से करती है। सिंपल सी बात है ना, यानी कि माइनस कम है, प्लस वाला ज्यादा है, नेट निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा, और उसकी वजह से जो फ्लक्स भी निकल के आएगा वो भी क्या निकल के आएगा बेटा? पॉजिटिव निकल के आएगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 7 का डिस्कशन करते हैं। यदि मैं कहता हूं कि इसी पॉइंट को मैं उल्टा कर दूं कि बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या कम है और अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, मतलब उसके अंदर नेट आवेश क्या रखा गया है, तो आपका आंसर होगा ऋणावेश, मतलब फ्लक्स भी क्या निकल के आएगा? ऋणावेश निकल के आएगा। क्लियर है? ठीक है। पॉइंट नंबर 7, मैं कह रहा हूं कि अंदर प्रवेश बल रेखा ज्यादा है, इज ग्रेटर देन बाहर निकलने वाली बल रेखाएं कम है। तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा? तो उस कंडीशन में बेटा होगा Q नेट जब निकालने जाओगे आप, सिग्मा Q टोटल आवेश माइनस वाला ज्यादा होगा, तभी तो अंदर करने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, यानी कि नेट आवेश क्या निकल के आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स भी क्या आएगा बेटा? नेगेटिव निकल के आएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला ही होता है सिग्मा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ये हमने जो पॉइंट है 1 बाय 1 करके जितने भी 7 पॉइंट थे उन सभी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक सवाल फेंकता हूं, आप इसको कैच करना, आप जल्दी से इसका आंसर बताना मेरे को, क्या आंसर आता है। क्वेश्चन है आपके पास में, बताना बंद पृष्ठ में नेट आवेश क्या है? बंद पृष्ठ में नेट आवेश क्या है? नेट आवेश क्या है? ये जैसे गोला है, इस गोले के अंदर बल रेखा अंदर प्रवेश भी कर रही है, बताइए नेट आवेश इसके अंदर क्या है? तो आप क्या करोगे? नेट आवेश निकालने के लिए बल रेखाओं की संख्या को काउंट करोगे। बल रेखा देखो बाहर कितने निकल रही है बेटा? 1 2 3 4, अंदर कितनी जा रही है? 1 2 3, यानी कि बाहर निकल रही है 4, अंदर जा रही है 3, यानी कि 4 ज्यादा है 3 कम है, यानी कि प्लस आवेश ज्यादा रहा होगा, यानी कि नेट आवेश क्या निकल के आएगा? नेट आवेश निकल के आएगा पॉजिटिव। इसके अंदर जो नेट आवेश निकल के आएगा बेटा वो क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव।
बताइए बेटा इसके अंदर जो नेट आवेश है वो कितना है, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए अंदर कितनी जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बाहर कितनी निकली, 1 2 3 4, यानी कि अंदर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या कम है। मतलब यहाँ पे नेट आवेश क्या है, ऋणात्मक है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर बेटा होगा वो आप लिखोगे Q इज इक्वल टू नेगेटिव लिखोगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, अगला चलिए यहाँ पे हमने जो बेटा डिस्कस किया वो किया था गाउस का थ्योरम क्या होता है, उनके बारे में हमने जितने भी पॉइंट थे वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। कुछ एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, उनके आप आंसर बताना। ठीक है? हाँ सर, कहीं पे भी आपको सर कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि विद्युत फ्लक्स निकालना है लेकिन बंद पृष्ठ नहीं दिया गया है, तो वहां पे क्या सर गाउस का नियम काम में ले सकते हैं? नहीं, वहां पे आप गाउस का नियम काम में नहीं ले सकते। यदि आपको गाउस का नियम काम में लेना है तो पहले उसको बंद पृष्ठ में लाना पड़ेगा, फिर आप गाउस का नियम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैं आपसे एक सवाल फेंकता हूं और आप उसको कैच करना, आंसर क्या आता है बेटा। देखिए जैसे आपके पास में एक कटोरा है, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अर्धगोला है, ये अर्धगोला है और यहाँ पे आपने किसी आवेश Q को रखा गया है। बताइए इससे निकलने वाला पृष्ठ क्या, मतलब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बताइए इसका आंसर फटाक से जल्दी से बताइए आप आंसर। अब सर यहाँ पे गाउस का नियम यदि मैं अप्लाई करने जाता हूं, कोई लड़का ऐसा भी सोचता है कि सर मैं यहाँ पे गाउस का नियम अप्लाई कर दूं। अरे गाउस का गधा है क्या? गाउस का नियम तो अप्लाई नहीं हो सकता ना यहाँ पे। अरे गाउस का नियम कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये तो ऊपर से तो खुला है, बंद है। अरे ये जो आवेश है ऊपर से तो खुला है ना, ढका हुआ थोड़ी है। तो फिर कैसे निकाले इससे गुजरने वाला बंद पृष्ठ, मतलब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे निकाले? फंस गए ना? क्या करें, गाउस का नियम अप्लाई नहीं हो सकता। क्या बेटा मैं ऐसा कर सकता हूं कि ऐसा करता हूं कि यहां पे मेरे को यदि गाउस का नियम अप्लाई करना है, लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, गाउस का नियम यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आधा ऐसा का ऐसा गोला इसके ऊपर रख लेता हूं। ऐसा मैंने रख लिया, देखो ये ऐसे। अब ये आवेश ढका कि नहीं ढका, बंद पृष्ठ के अंदर आया कि नहीं आया? आया ना। अब तो आप इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल सकते हो। पर निकाल सकते हैं ना, ये पूरा गोला बना कि नहीं बना, आखा गोला बन गया यहाँ पे। क्लियर है? कैसा गोला? आखा गोला, है ना। तो आप इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल सकते हो। कैसे? देखो, अरे हमें पता है कि जैसे ही बंद पृष्ठ होता है दिमाग में फटाक से क्लिक करना चाहिए गाउस का थ्योरम। गाउस का थ्योरम कहता है कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर किसी आवेश Q को रखा गया है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स Q अपन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आ गया बस। तो ये तो पूरे गोले से है, लेकिन जो सवाल पूछा गया था वो सवाल पूछा गया था आधे गोले के अंदर से, यानी कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। अरे भाई ये एक्चुअली जो सवाल था वो ये था, तो सर ऐसा क्यों किया? अरे गाउस का नियम लगाने के लिए। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो थोड़ा इजी आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से बेटा आंसर निकल के आएगा, तो अपन लिखेंगे अर्धगोले से निर्गत फ्लक्स, अर्धगोले से निर्गत फ्लक्स। अरे अब तो गली गली में बच्चा कर रहा है ना। जब मैं आ रहा था आपको पढ़ाने के लिए तो मैंने देखा कि एक लड़का है जो गली के अंदर बैठा हुआ था, वो भी इस सवाल को कर रहा था। और सवाल क्या सर आप तो फेंकते रहते हो, मतलब कुछ भी, मतलब अरे भाई फेंकना पड़ता है ना, समझाने के लिए फेंकना भी पड़ता है। ठीक है, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया। एक सवाल और मैं फेंकता हूं, आप इसका आंसर बताना ना। एक सवाल और है, मैं कह रहा हूं कि एक वर्ग है, ये वर्ग है आपके पास में ऐसा, इस वर्ग की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। कितनी भुजा है? 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। यहां से 1 सेंटीमीटर ऊपर की और यहां पे किसी आवेश Q को रखा गया है, यहाँ पे किसी आवेश Q को रखा गया है, और आपसे पूछा जाए कि ये वाला जो पृष्ठ है, ये जो वर्ग है, इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा।
यहां पर आवेश Q रखा गया है और आपसे पूछा गया है कि इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। बताइए बेटा, आंसर बताइए कैसे करेंगे इसको। अब यहां पे जो आवेश Q है, क्या आप इस आवेश Q के लिए आप गाउस का नियम अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे जो Q आवेश है वो खुला है, ढका हुआ नहीं है, बंद पृष्ठ में होना चाहिए था Q आवेश। और जब बंद पृष्ठ में नहीं है तो अपन गाउस का नियम अप्लाई नहीं कर सकते। अब मेरे को तो गाउस का नियम अप्लाई करना है सर, मैं तो करूंगा। अरे भाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन भी है कि गाउस का नियम आपको लगाना है तो आपको एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। यदि नहीं है तो यहाँ पे आप बंद पृष्ठ बना सकते हो। कैसे? ठीक है ना। अब ऐसा कीजिए, एक वर्ग यहाँ पे रख दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कमरा है, कमरे की जो फर्श है, ठीक है ना, यहाँ पे कमरे की जो फर्श है, इस फर्श के सेंटर में किसी आवेश Q को रखा गया है और आपसे पूछा जाए कि इस कमरे की जो फर्श है, इस फर्श से पास होने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पे जो आवेश है वो खुला है, तो उसको ढकने के लिए आप क्या करोगे, एक दीवार इधर बनाओगे, एक दीवार इधर बनाओगे, एक दीवार सामने बनाओगे, एक दीवार आप पीछे बनाओगे और एक ऊपर की ओर बनाओगे। यानी कि आपको ऐसे के ऐसे 5 फलक और लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 एंड ऊपर की ओर 5, और नीचे वाला फर्श वाला तो था, यानी कि आपको 6 मिलाने पड़े टोटल। ठीक है ना। यानी कि आपको यहाँ पे गाउस का नियम अप्लाई करना है बेटा, तो आपको यहाँ पे बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। और बंद पृष्ठ बनाने के लिए हम ऐसे के ऐसे 5 वर्ग और लेके आएंगे और एक हम घन बना लेंगे, और फिर हम देखते हैं कि ये वाला आवेश एक घन के सेंटर में आ जाता है। इस तरीके का बनेगा बेटा। देखो बन गया, और ये कहां आ गया, इसके सेंटर में आ गया। अब तो इससे ये देखो बंद पृष्ठ में हुआ कि नहीं, अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाला जा सकता है। तो फॉर्मूला वही अपने पास में है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल आवेश कितना है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। क्लियर? ये पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा गया था कि केवल इससे कितना पास होगा, तो हम लिख सकते हैं, अरे भाई ये जितना, ये जो फ्लक्स हमने निकाला है ना, ये कितने फलकों से गुजरेगा, तो ये 6 फलकों से गुजरने वाला है। हमारे को सिर्फ पूछा गया है एक फलक के अंदर से कि इस फलक से कितना फ्लक्स पास होगा, इस वाली फलक से, तो अपन लिखेंगे फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बेटा? ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूं, सवाल नंबर 3, उसके अंदर आप आंसर बताना कि आंसर क्या आएगा। एक घन है, ठीक है, उस घन के, सवाल नंबर 3, एक घन दिया गया बेटा, ये इस तरीके से, और इस घन के कोने पर यहां पर किसी आवेश Q को रखा गया है, यहां पे किसी आवेश Q को रखा गया और आपसे पूछा जाए कि इस घन से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। यह सवाल पूछा गया है कि इस घन से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब देखिए, जब यहां पर हम आवेश को देखेंगे, आवेश को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे ये एक बॉल है, इस बॉल को इस तरीके से समझो आप, ये जैसे कमरा है, इस कमरे के एक जो कोना होता है, उस कोने पर एक बॉल को रखा गया है और आपसे पूछा गया है कि उसकी वजह से, जो आवेश कोने पे रखा गया है, उसकी वजह से इस कमरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गाउस का नियम तो अप्लाई हो नहीं सकता, गाउस का नियम तो बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बंद पृष्ठ बनाने की कोशिश करेंगे। बंद पृष्ठ का मतलब ये है कि आवेश है वो बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। अब ये जो कोने पे आवेश रखा गया है वो बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है, तो उस बंद पृष्ठ में लाने के लिए आवेश को हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये जैसे कमरा है फॉर एग्जाम्पल, इसके पीछे की ओर कमरा बनाना पड़ेगा, इसके साइड में ऐसे कमरा बनाना पड़ेगा, मतलब इस दीवार के पीछे, इसके इधर, एक इसके इधर, यानी कि 4 कमरे नीचे बनेंगे और ऐसे के ऐसे 4 कमरे ऊपर आपको बनाने पड़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 8 कमरे बनाने पड़ेंगे ऐसे के ऐसे। जैसे ये वाला आपको लाना है, तो एक तो यहाँ पे कमरा बनाओ, एक इसके इधर बनाओ, एक इसके इधर बनाओ, और ऐसे के ऐसे जब आप 4 नीचे की ओर बनाओगे तो
नीचे वाला तो आवेश ढक जाएगा चारों कमरों से, लेकिन ऊपर वाला जो आवेश है वो खुला रहेगा। तो उसको ढकने के लिए 4 कमरे आपको ऊपर की ओर और बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? यानी कि आपको इसके पास में एक और घन बनाना पड़ेगा इस तरीके से। इसके पीछे भी बनाना पड़ेगा और इसके ऊपर भी आपको 4 और बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के ये आवेश ढकेगा। क्योंकि इसके पास में बनाने से ये इधर वाला ढका है लेकिन इसके पीछे वाला नहीं ढका है, तो इसके पास में एक कमरा बनाना पड़ेगा, इसके पास में एक कमरा बनाना पड़ेगा, टोटल बनेंगे 4। और इसको ढकने के लिए नीचे से ढक जाएगा, ऊपर से ढकने के लिए 4 और ऊपर आपको कमरे बनाने पड़ेंगे, यानी कि 8 कमरे बनाएंगे, तब जाकर के ये वाला आवेश उसके सेंटर में आएगा। ठीक है ना? थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब मैं 8 कमरे बनाऊंगा तो ये सेंटर में आएगा, तब गुजरने वाला फ्लक्स निकाल सकता हूं Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये जो फ्लक्स आएगा वो पूरे के पूरे 8 कमरों से निकल के आएगा। और आपको तो पूछा गया है, केवल इसी से पूछा गया है कि इस कमरे से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। यानी कि जब 8 से ये निकलता है तो 1 से कितना निकलेगा, तो अपन लिखेंगे Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? और बेटा ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा, Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? तो इस तरीके से बेटा आपको आंसर निकालने हैं। क्लियर है? अब ये तो आ गया, आपको पूछा जाए इसके अंदर भी और भी सवाल आगे पूछा जा सकता है। क्या सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो आवेश है वो यहां पे रखा हुआ नहीं है, आवेश रखा गया है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कि ये जैसे आपके पास में घन है, यानी कि कमरा है, और आवेश है वो कहां रखा गया है, कोने पे रखा नहीं गया है। ये जैसे एक दीवार है, ये वाली दीवार है, तो दीवार के सेंटर में रखा गया है, फलक के बीच में रखा गया, जैसे यहां पे रखा गया है। ठीक है ना? जैसे यहां पे रखा गया है। ये सामने वाला फलक है, ये पीछे वाला फलक है, ये इधर वाला, ये इधर वाला, एक ऊपर है और एक नीचे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कमरा है, यानी कि ये फलक है अपने पास में, 6 फलक होती है, 6 दीवार होती है टोटल। एक ये, एक इसके सामने वाली 2, एक इधर वाली 3, एक इधर वाली 4, एक ऊपर वाली 5, एक नीचे वाली 6 फलक होते हैं। कोई भी एक फलक दिया गया है, जैसे ये आपको दीवार दी गई है, दीवार के सेंटर में किसी आवेश को रखा गया है और आपको पूछा जाए कि इस कमरे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो निकाला जा सकता है। कैसे? ये जो आपने यहां पे किसी आवेश को दीवार के बीच में रखा गया है, फलक के बीच में रखा है, इसको आपको बंद पृष्ठ में लाना पड़ेगा, और बंद पृष्ठ में लाने के लिए इस दीवार के पीछे एक कमरा और ऐसा का ऐसा बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ये वाला आवेश है वो ढक जाएगा, एक बंद पृष्ठ के अंदर आ जाएगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां पे दिया गया है आवेश, तो इसके पास में एक कमरा और बनाना पड़ेगा आपको। इस तरीके से एक कमरा ये हो गया, एक कमरा मैंने पास में बना लिया। अब ये बंद पृष्ठ में आ गया, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाला जा सकता है। मान लिया कि ये आवेश कितना है, Q है, तो अपन लिखेंगे Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपसे तो पूछा गया था बेटा कि केवल एक ही कमरे से कितना गुजरेगा, तो इसको यहां से हटा दो, तो एक से कितना निकल, ये दोनों से निकलने वाला है, तो एक से निकलेगा 5 इक्वल टू Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आंसर निकल के आ जाएगा, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से और भी आपके बुक के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है उसके पीछे और भी सवाल दिए हुए हैं, वहाँ पे जाकर के ऐसे जो सवाल होते हैं जो गाउस के नियम से संबंधित हैं, आप उनकी प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। और यदि किसी को डाउट लगता है तो नो डाउट बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट बॉक्स में आप सवाल को लिख सकते हैं। जैसे अगला वीडियो मेरा आएगा उसके अंदर मैं ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका मैं डिस्कशन करूँगा, जिसके अंदर आपको डाउट रहता है। क्लियर है? ठीक है। अब अगला जो पढ़ेंगे, चलो सर ये तो ठीक है, आपने बता भी दिया कि गाउस का नियम ये होता है, लेकिन गाउस का नियम आया कहाँ से ये कि Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो हम पढ़ेंगे बेटा गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, इसको समझने के लिए देखो गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होता है, तो मैं यहां पर एक बंद पृष्ठ ले लेता हूं। ये कोई भी एक बंद पृष्ठ लिया, उसके अंदर किसी आवेश Q को रखा गया है। ठीक है, देखो गाउस का नियम है, एक पॉइंट आप और भी ध्यान में नोट करके लिख सकते हो कि गाउस का जो नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्या गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है? तो आप बोलोगे हाँ, गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपन लिखेंगे तो वहां पे हम नीचे r² आएगा, यानी कि व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, तो इसका ये पालन करेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में कोई भी आवेश है Q है, वो आपको सेंटर के अंदर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, और कोई लाला को पूछा जाए तो वो फटाक से बोल देगा सर Q/ε0, क्योंकि उसको गाउस का नियम पता है। अब बात यहां पर आती है कि सर ये गाउस का नियम पता नहीं होता तो फिर हम कैसे निकालते इससे गुजरने वाला फ्लक्स? तो फिर इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालने के लिए हमारे को फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ता, डेफिनेशन को अप्लाई करना पड़ता। डेरिवेशन मैंने आपको मतलब डेफिनेशन इसकी मैंने बता रखी है, फॉर्मूला बता रखा है कि यदि कोई भी एक पृष्ठ आपको दिया गया है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत फ्लक्स होता है, वो होता है, आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। ऐसे मैंने बता रखा है, इंटीग्रेशन करोगे और लिखोगे .dA वेक्टर, ऐसे करके लिखोगे। बंद पृष्ठ दिया हुआ है तो आप ऐसे लिखोगे, ये होता है फ्लक्स। बस इसी फॉर्मूले को मैं यहां पर काम में लेने वाला हूं और फिर यहां पर मैं गाउस के नियम का डेरिवेशन करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है और मेरे पास में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है किसी खुले पृष्ठ के लिए। क्लियर है, यानी कि मेरे को एक फॉर्मूला दिया गया है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल हमारे को जो फॉर्मूला है वो है क्या होता है, E सदिश डॉट डी ए सदिश। यानी कि हम क्या करेंगे, इस पूरे से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए इस पूरे बंद पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे डीए अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। जैसे डीए एक क्षेत्रफल यहाँ पर है, एक क्षेत्रफल डीए यहाँ पर है, एक 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 डीए यहाँ पर है, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे एरिया बना लूंगा। ठीक है ना, बहुत सारी छोटी छोटी डीए बना लूंगा। इसका एरिया कितना, डीए। अब पूछा जाए कि डीए की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो बेटा आप बोलोगे डीए की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है और हमेशा बाहर की ओर होती है। यानी कि ये हमारे पास में पृष्ठ है, पृष्ठ के तल के लंबवत, यानी कि लंबवत या तो अंदर की ओर हो सकती है या फिर बाहर की ओर हो सकती है, लेकिन क्षेत्रफल की डायरेक्शन हमेशा बेटा बाहर की ओर होती है। यानी कि हम बोलेंगे जो डीए की डायरेक्शन है वो ये वाली है। क्लियर है। अब आपको पूछा जाए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा इस आवेश की वजह से, और आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन भी बेटा यही होगी, ई की डायरेक्शन भी, क्योंकि बल रेखा होती है वो कैसे होती है, प्लस आवेश की वजह से बाहर की ओर होती है। जैसे इस पॉइंट पर पूछा जाए कि इस पॉइंट पर इस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा कौन सी होगी, तो आप बोलोगे बाहर की ओर। यदि ऋणावेश होता तो दिशा कौन सी मिलती, अंदर की ओर। कैसे मिलती, अंदर की ओर। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर भी डीए है आपके पास में, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, आप बोलोगे ये होगी। और यहां पर पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र कैसे होगा इस बिंदु आवेश की वजह से, आप बोलोगे इधर होगा, यहां पर ई की डायरेक्शन ये होगी। यानी कि यहां पर ई की डायरेक्शन और डीए के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पर भी पूछा जाए तो थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ऐसा कैसा, यहां पर भी थीटा 0 बनेगा, यहां पर भी थीटा 0 बनेगा, यहां पर भी 0 बनेगा, सभी पॉइंटों पर 0 निकल के आएगा। यानी कि आपको इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है तो बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांश बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बना, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड सो ऑन, बहुत सारे, और प्रत्येक अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा और सभी का टोटल करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आएगा। तो ऐसा करना हमारे लिए बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है मैथमेटिक्स के अंदर, बहुत अच्छी सी चीज़ है, वो होती है इंटीग्रेशन, समाकलन होती है। हम क्या करेंगे, केवल एक ही पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और यदि पूरे से निकालना है तो पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे पूरा पृष्ठ बनेगा तो हम करेंगे पृष्ठीय समाकलन। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, आपको बार बार ऐसे अल्पांश नहीं बनाने हैं,
हमारे को क्या करना है बेटा, इस तरीके से करना है, केवल इस तरीके से करोगे। ये है Q आवेश और यहां पर कोई भी एक अल्पांश बना लो छोटा सा, ठीक है। और इसकी यहाँ पे जो एरिया होगा DA की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं, और इस बिंदु आवेश की वजह से जहाँ पे मैंने ये क्षेत्रफल लिया है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E होगा, और उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। यानी कि मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ DA अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब अल्पांश से निकाल रहे तो लिखेंगे डी फाई, छोटा सा, अरे एरिया क्या लिया, छोटा सा, तो क्षेत्रफल भी मतलब उससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या आएगा, छोटा सा, है ना। तो कितना आएगा, देखिए बेटा डी फाई इज इक्वल टू लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डॉट को हटाएंगे तो आएगा ई डी ए कॉस थीटा, थीटा बेटा कितना है 0 डिग्री, तो यहां से कितना आ जाएगा ई इंटू डी ए, ये आ गया डी फाई। क्लियर है। आपको पूछा गया है कि पूरे से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो अपन लिखेंगे पूरे बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, साथ साथ में बेटा लिखते रहो आप, है ना। तो लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे इसका ई डी ए, ई क्या होता है बेटा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, और मैं मान लेता हूं कि इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी वजह से यहाँ पर वो है आर है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र बेटा निकल के आएगा इस आवेश की वजह से यहाँ पे, तो हमें पता है किसी बिंदु आवेश की वजह से आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है के क्यू अपन में आर स्क्वायर। तो बस यहाँ पे लिख देंगे अपन फाई इज इक्वल टू, तो लिखेंगे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी ए, यहाँ पे जो बाहर आएगा उसको बाहर ले लेंगे, के कांस्टेंट रहेगा, जब आप इंटीग्रेशन पूरे बंद पृष्ठ का करोगे के क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर है। आवेश भी क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, डी ए बचेगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा, वो आएगा फाई इज इक्वल टू, के का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, ऊपर लिखेंगे Q, नीचे लिखेंगे आर स्क्वायर और इनटू, अरे इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी ए, डी ए का मतलब होता है छोटे छोटे क्षेत्रफल, और उसका इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है पूरे का क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि यहाँ पे गोला दिया गया है और गोले का कुल क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे 4πr स्क्वायर, तो 4π से 4π कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, और यहाँ से बेटा निकल के आएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या होता है, गाउस थ्योरम है, और यही बेटा क्या है, गाउस नियम है, यही गाउस नियम है, यही गाउस नियम है। देखो बेटा आंसर निकल के आ गया फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हमने कूलाम के नियम को काम में लेकर के गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करी है। यहाँ पे आर स्क्वायर आता है नीचे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये व्युत्क्रमवर्ग नियम का पालन करता है। यदि आपको माध्यम कोई दूसरा दिया गया है और आपको वहां पे गाउस का नियम अप्लाई करना है, यानी कि मैंने माध्यम दे दिया जैसे आपको पानी दे दिया या ग्लिसरीन दे दिया, अल्कोहल दे दिया जिसका परावैद्युतांक K है,
यदि आपको उसके लिए पूछा जाए कि गाउस का नियम क्या बनेगा, तो आप लिख सकते हो नोट करके यहां पे के परावैद्युतांक, कैपिटल के लिखोगे बेटा, कैपिटल के, तो क्या लिखोगे फाई इज इक्वल टू, अरे एप्सिलॉन नॉट की जगह बेटा क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट तो कब आएगा जब गाउस का नियम आप निर्वात के लिए अप्लाई कर रहे हो, वायु के लिए अप्लाई कर रहे हो। यदि आपको उसकी जगह कोई दूसरा माध्यम के परावैद्युतांक वाला दे रखा है तो कमॉन आपको एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखना है, के एप्सिलॉन नॉट लिखना है, यानी कि यहां पर अपन लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट। सर ये कैसे आता है, यदि आपको इसको सीखना है तो मेरे पीछे वाले वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, जो मैंने आपको कूलाम नियम जब पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था, कूलाम के नियम के अंदर ही बताया था कि परावैद्युतांक क्या होता है, किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा सा लगा होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा अगले और वीडियोस बनाने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।